नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल पर। आज के सेशन में एक पोयम कविता पढ़ने वाले हैं। एक दोस्त की पुकार है, एक दोस्त की प्रार्थना है। तो समझते हैं, देखते हैं कि एक दोस्त अपने साथियों के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है। आपको लिखा हुआ है स्टेंजा फर्स्ट। पोयम जो है दोस्तों, उसमें स्टेंजा आता है। स्टेंजा को हम लोग छंद बोलते हैं। और जब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ आते हैं। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, इस तरीके से चलता है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। तो पहला जो स्टेंजा है पोएम का, वो क्या कहता है, देखिए। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। एक दोस्त जो है वो ये प्रार्थना कर रहा है या कर रही है, आगे पता चलेगा। तो ये जो पोएट है या पोएटेस है, इसका कहना क्या है, मे माई फ्रेंडशिप्स। अब यहाँ पर एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा। मे जो है दोस्तों, अक्सर हम लोग इसको मॉडल की तरह ग्रामर में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो अक्सर जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा है कि मे को है यूज़ जो है वो कोई इच्छा प्रकट करने के लिए, अपनी डिज़ायर बताने के लिए, या अपनी कोई प्रार्थना, प्रेयर एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर अपनी पोएट है या जो पोएटेस है, वो प्रार्थना कर रही है। मे तो यूज टू से अ विश और प्रेयर। तो अपनी कोई प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। तो जो पोएट या पोएटेस है, वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही है, अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कि माई फ्रेंडशिप्स, कि मेरी जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है। फ्रेंडशिप का मतलब है यहाँ पर दोस्ती। वो रिलेशन जो फ्रेंड्स के साथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहा है कि जो दोस्ती है मेरी, ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। हमेशा रहे मेरे लिए, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज। बी का मतलब रिमेन एज इट इज। बी का मतलब यहाँ पर है जैसा है वैसा रहे। तो जो पोएट या पोएटेस है, वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही है, इच्छा प्रकट कर रही है कि मेरी जो दोस्ती है हमेशा जैसी है वैसी रहे, और मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज रहे। मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक, वेरी मच। और इम्पोर्टेंट का मतलब है यहाँ पर महत्वपूर्ण। और थिंग का मतलब है यहाँ पर फीलिंग, भावना। थिंग का मतलब ऐसे तो वस्तु भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में थिंग का मतलब है फीलिंग, भावना से। तो ऑथर, सॉरी, जो पोएट या पोएटेस है वो ये कह रहा है कि मेरी जो दोस्ती जो है मेरी, ये हमेशा मेरे लिए, मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फीलिंग रहे। मेरे लिए, मेरे जीवन में मित्रता से बढ़कर कुछ ना हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। अभी जो पोएट है या जो पोएटेस है, उसका ऐसा कहना है कि स्पेशल फ्रेंड्स के साथ, स्पेशल का मतलब होता है विशेष। स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशेष। ब्लेस्ड का मतलब होता है भाग्यशाली। ब्लेस्ड का मतलब है यहाँ पर भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। तो यहाँ पर कह रहा है कि विशेष दोस्तों के साथ आई फील आई एम ब्लेस्ड। मैं ऐसा महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो इसलिए
मुझे अपना सर्वस्व या सर्वोत्तम जो है वो दोस्ती में देने दीजिए। वेरी, मोर देन समथिंग। वेरी का मतलब हो जाएगा अत्यधिक, बहुत ज्यादा, और बेस्ट का मतलब है सर्वोत्तम। तो यहाँ पर पोएट या जो पोएटेस है वो ये कह रहा है या कह रही है कि जब मैं विशेष दोस्तों के साथ होता हूँ या होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ या समझती हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं अपना सर्वस्व अपने दोस्तों के प्रति न्यौछावर कर दूं, लुटा दूं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पहले स्टेंजा से आ गया है। द पोएट प्रेज फॉर द डैश ऑफ हर स्पेशल फ्रेंड्स। पोएट जो है यानी कि जो कवि है वो प्रार्थना कर रहा है ऑफ हर। अब देखो यहाँ हर आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पॉजेसिव होता है ये हमेशा सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली पोएटिस की बात हो रही है, कवियत्री की बात हो रही है। तो जो कवियत्री है वो प्रार्थना कर रही है, किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही है? गुडनेस, अच्छाई, अच्छे के लिए प्रार्थना कर रही है। फ्रेंडशिप, अपने दोस्तों की दोस्ती के लिए प्रार्थना कर रही है। अपने दोस्तों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रही है, या अपने दोस्तों की खुशी के लिए प्रार्थना कर रही है। तो ये जो स्टेंजा है इसके अंदर जो पोएटेस है वो अपने दोस्तों के भले के लिए प्रार्थना कर रही है कि उसके दोस्त हमेशा ठीक हों और वो उनके लिए बेस्ट कर सके। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। द पोएटेस प्रेज फॉर द गुडनेस ऑफ हर स्पेशल फ्रेंड्स। अपने स्पेशल दोस्तों की अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए वो जो है प्रार्थना कर रही है। आगे देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पोएट इज, जो अपनी पोएटेस है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्टडिंग, पढ़ाई, रीडिंग, पढ़ना, फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशनशिप, संबंध। तो भाई पोएटेस जो है वो बार बार एक ही चीज़ पर जोर दे रही है, दोस्ती पर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबने सिग्निफिकेंट चीज़ क्या है? फ्रेंडशिप। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। हैविंग डैश इज अ ब्लिस। पोएटिस के अकॉर्डिंग क्या होना एक आशीर्वाद है या भाग्य है, सौभाग्य है? अच्छी डाइट होना, स्पेशल फ्रेंड्स विशेष मित्र होना, स्पेशल गेस्ट विशेष मेहमान होना, बेस्ट टीचर सर्वोत्तम शिक्षक होना। तो पोएटिस के अकॉर्डिंग स्पेशल फ्रेंड्स होना एक ब्लेसिंग है ईश्वर की। फॉर्चुनेट है वो लोग जिनके अच्छे दोस्त हैं। आगे देखिए। द पोएट वॉन्ट्स टू गिव टू हर केयरिंग फ्रेंड्स। जो कवियत्री है वो अपने केयरिंग फ्रेंड्स को क्या देना चाहती है? हर वेरी बेस्ट, अपना सर्वस्व, अपना सर्वोत्तम देना चाहती है। हर वेरी वर्स्ट, अपना सबसे बेकार चीज देना चाहती है। हर लास्ट, अंतिम देना चाहती है। हर वेरी लास्ट, अपना अंतिम या आखिरी देना चाहती है। तो पोएटेस बार बार कह रही है कि वो अपने दोस्तों को अपना सर्वस्व देना चाहती है, हर वेरी बेस्ट। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉर्चुनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर्चुनेट का सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम, पर्यायवाची बताना है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। मोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ब्लेस्ड का मतलब होता है भाग्यशाली या जिसको बहुत अच्छा कोई आशीर्वाद मिला है। और बेस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम। तो फॉर्चुनेट का सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड स्टेंजा पोएम का आ गया है, दूसरा छंद।
कह रहा है आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। दोस्ती में अक्सर एक कहावत चलती है, आपने स्कूल में सुना होगा, सिखाते भी हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। अक्सर स्कूल में शिक्षक जो है छोटे बालकों को ये फ्रेज सिखाते हैं जब दोस्ती की बात चलती है कि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग मतलब कि भाई आप अपनी अगर कोई चीज़ किसी से साझा करते हैं तो वो एक तरीके से परवाह करने के बराबर है। और दोस्तों में ये चीज़ होती है, दोस्त एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और वो शेयर करना एक दूसरे के प्रति केयर करने के समान होता है। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। अब यहाँ पर पोइटेस कह रही है कि मैं जो है शेयर से कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ, कि भी अपनी चीज़ किसी के साथ बाँटना ये तो है ही, मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसा कवयित्री का कहना है। शेयर का मतलब होता है यूज़ टुगेदर, मतलब किसी चीज़ को आपस में बाँटना, किसी चीज़ को आपस में बाँटना, ऐसा जो है वो कह रही है। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। मैं उन दोस्तों की उम्मीदें और योजनाएं बांटना चाहती हूँ, उनकी केयर करना चाहती हूँ। ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, और विशेषकर उन दोस्तों की जो दोस्त मेरी परवाह करते हैं। तो पोइटेस यहाँ पे कह रही है कि वे दोस्त जो मेरी परवाह करते हैं या मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उनकी उम्मीदों को और उनके जीवन की योजनाओं को बांटना चाहती हूँ, उनका हिस्सा होना चाहती हूँ और उनको मेरे जीवन की उम्मीदें और योजनाएं जो हैं, उनका हिस्सा उनको बनाना चाहती हूँ। होप का मतलब यहाँ पर है उम्मीद, फीलिंग। प्लान का मतलब है आइडिया, योजना। केयर का मतलब होता है किसी की परवाह करना। आगे पोइटेस कह रही है आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू। मैं वो हर चीज़ करने की कोशिश करूँगी, भरसक प्रयास करूँगी जो एक मित्र या दोस्त कर सकता है। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। तो पोइटेस यहाँ पर कह रही है कि मैं हर वो चीज़ ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी, करने की कोशिश करूँगी जो एक मित्र कर सकता है या करना चाहिए। टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही है कि एक दोस्त जो कुछ कर सकता है वो मैं करूँगी, ताकि मेरे जो दोस्त हैं उनकी विशेस, उनकी डिज़ायर्स यानी उनकी जो मनोकामना है, कम ट्रू एक फ्रेज है, चेंज इनटू रियलिटी, कि वो सत्य साबित हो। तो पोइटेस यहाँ पर कह रही है कि मैं अपना सर्वस्व दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी और हर वो कोशिश करूंगी जिससे मेरे दोस्तों की जो इच्छाएं हैं वो सच हो सकें, उनको जीवन में वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सके जो उनकी इच्छा है, जो उनकी मनोकामना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने पास क्वेश्चंस आ गए हैं सेकंड स्टेंजा पर बेस्ड। पहला है द पोएट वांट्स टू डैश विद द फ्रेंड्स। जो कवियत्री है वो दोस्तों के साथ क्या करना चाहती है? डू नथिंग, कुछ नहीं करना चाहती। प्ले, खेलना चाहती है। डू मच मोर, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा करना चाहती है। इंजॉय करना चाहती है। तो यहाँ पर स्टेंजा सेकंड में कहा गया है कि जो पोइटेस है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर से भी एक कदम आगे बढ़ना चाहती है। वो उनके साथ अपनी होप्स और प्लान्स को भी रिलेट करना चाहती है। तो द पोएट वांट्स टू डू मच मोर विथ फ्रेंड्स। तो शेयरिंग से एक कदम आगे बढ़ना है। अगला देखिए, द पोएट डज नॉट ओनली केयर फॉर डैश हर केयरिंग फ्रेंड्स। तो द पोएट डज नॉट ओनली केयर फॉर शेयरिंग हर केयरिंग फ्रेंड्स, फॉर डूइंग हर केयरिंग फ्रेंड्स, फॉर प्लेइंग हर केयरिंग फ्रेंड्स, फॉर इंजॉइंग हर केयरिंग फ्रेंड्स। तो जो पोइटस है वो शेयर से एक कदम आगे बढ़ना चाहती है। तो द पोइट डज नॉट ओनली केयर फॉर शेयरिंग, केवल शेयरिंग के बारे में वो नहीं सोच रही है, शेयरिंग से आगे बढ़ना है।
वो दोस्तों के साथ अपने प्लान्स और होप्स को भी रिलेट करना चाहती है, एसोसिएट करना चाहती है, वो भी उनके साथ बांटना चाहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट डिजायर्स टू वर्क डैश विद हर केयरिंग फ्रेंड्स। जो पोएटेस है वो किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ क्या चीज वो करना चाहती है? डिजायर्स टू वर्क, गंभीरता से काम करना चाहती है, खुशी के साथ काम करना चाहती है, सक्रियता से काम करना चाहती है, धीरे धीरे काम करना चाहती है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहती है, 100% अपना देना चाहती है और अपने प्लान्स और होप्स उनके साथ शेयर करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द विशेज ऑफ द फ्रेंड्स द पोएट डैश। अपने दोस्तों की मनोकामनाओं के लिए पोएटिस क्या करना चाह रही है? विल ट्राई हर बेस्ट, वो अपना सर्वस्व देगी, कुछ भी नहीं करेगी, दूसरों की मदद करेगी, उनके साथ खेलेगी। तो बार बार कहा है कि वो अपना सर्वस्व देने का प्रयास करेगी दोस्तों के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉल्स। फॉल्स का विलोम शब्द हमें बताना है। फॉल्स का मतलब क्या होता है? असत्य। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है सत्य। मोर का मतलब होता है तुलनात्मक तौर से ज़्यादा। शेयर का मतलब किसी से बांटना, साझा करना। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। एक और स्टेंजा हमारे सामने आ गया है फ्रेंड्स, तो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। अब जो पोइटेस है वो कह रही है कि मुझे अपने हृदय का उपयोग करने दीजिए, टू सी, देखने के लिए। अब यहाँ हार्ट का मतलब क्या है? इमोशंस और लव। हार्ट का मतलब है यहाँ पर अंतरात्मा, अपने मन या अपने मन की आवाज। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही है कि मैं अपने मन को टटोलना चाहती हूँ, अपने हृदय की गहराइयों से देखना चाहती हूँ, टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। और मैं अपने दिल में झांक कर, अपने दिल की सहायता लेकर ये समझना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि आखिर दोस्त हैं क्या। टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी, ये जांचना और ये समझना चाहती हूँ कि आखिर दोस्त हैं क्या। रियलाइज का मतलब है यहाँ पर अंडरस्टैंड या समझना। तो पोएटेस कह रही है कि मैं अपने दिल का उपयोग करके ये जानना चाहती हूँ, ये समझना चाहती हूँ कि आखिर दोस्ती है क्या, आखिर दोस्त हैं क्या। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, और मैं दूर से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती। जजमेंट का मतलब है डिसीजन, निर्णय, और अफार का मतलब होता है दूर से। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही है कि मैं जो है दूर से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती और अपने हृदय का उपयोग करना चाहती हूँ, अपने मन की गहराइयों का उपयोग करना चाहती हूँ, ये जानने के लिए कि वाकई में दोस्त या दोस्ती क्या होती है। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, लेकिन मेरे दोस्तों को मैं उसी प्रकार से प्रेम करना चाहती हूँ जैसे वे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने अंदर कोई बदलाव लाएं मेरे लिए और फिर मैं उनको चाहूँ या उनको अपना दोस्त मानूं, नहीं। वे जैसे हैं, उनमें जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो भी हैं, उनके साथ मैं उनको स्वीकार करना चाहती हूँ और उनसे उसी रूप में प्रेम करना चाहती हूँ। ऐसा पोएटिस का कहना है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, टू नो अबाउट आवर फ्रेंड्स वी शुड यूज आर। जब भी हम अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो हमें किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? आँखों का, दिल का, विचारों का, भावनाओं का। तो हमें अपने हार्ट का, दिल का उपयोग करना चाहिए कि हमारा दिल क्या सोचता है उनके बारे में, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। आगे, बाय यूजिंग हार्ट वी कैन रियलाइज अबाउट।
हम अपने हार्ट का यूज़ करके क्या चीज़ समझ सकते हैं, किसके बारे में समझ सकते हैं? शिक्षकों के बारे में समझ सकते हैं, पुस्तकों के बारे में, दोस्तों के बारे में, संबंधियों के बारे में। तो हम अपने हार्ट का यूज़ करके अपने दोस्तों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखिए, वी शुड नॉट मेक डैश अबाउट फ्रेंड्स फ्रॉम फार। हमें दूर से अपने दोस्तों के बारे में क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए उनके बारे में, कोई प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, इच्छाएँ नहीं बनानी चाहिए, योजनाएँ नहीं बनानी। तो हमें दोस्तों को लेकर के दूर से कभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उसके बाद में कोई डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूर से ही आपने कोई एक अपनी जो है माइंडसेट तैयार कर लिया और सोच लिया कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा। अगला देखिए, द पोएट विल डैश हर फ्रेंड्स एज़ दे लव हर। पोएटिस जो है वो अपने दोस्तों से वैसे ही प्यार करेगी जैसे द पोएट विल लव, हेट, लाइक, फाइंड। फाइंड का मतलब पाना या खोजना, लाइक पसंद करना, घृणा करना, लव। तो थर्ड स्टेंजा में कहा गया है कि पोएटेस कह रही है कि वो अपने दोस्तों को वैसे ही प्रेम करेगी जैसे वे हैं। अगला देखिए, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ हेट। हमें हेट का अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करना है। हेट का मतलब होता है घृणा। हेट का मतलब होता है घृणा, या हम लोग बोल सकते हैं नफरत। तो घृणा या नफरत का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेम। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। रियलाइज का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। यूज का मतलब उपयोग करना, मेक का मतलब बनाना। तो दोस्तों इसी के साथ ये पोयम ए फ्रेंड्स प्रेयर, एक दोस्त की प्रार्थना, यहाँ पर समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।